जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में सारे लोग जानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हुआ क्यों ये बहुत कम लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था, दैट वाज रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 आया कैसे फॉर्म में? इससे पहले एक 1917 में सेडिशन कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड थे सर सिडनी रॉलेट। अब वो सेडिशन कमेटी किस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी? वो एक टू लुक इनटू मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। मिलिटेंट नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं कि देश में कोई भी वायलेंट एक्टिविटीज़ ना की जाए, उसको अवॉइड करने के लिए सेडिशन कमेटी फॉर्म में लाई गई। अब सेडिशन कमेटी हेड थे सर सिडनी रॉलेट। उन्होंने पंजाब में एक एक्ट पास किया, दैट वाज नोन एज अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। अब इस एक्ट को शॉर्ट फॉर्म में रॉलेट एक्ट 1919 का नाम दे दिया गया। रॉलेट एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उनके नाम से ही ये एक्ट को बना दिया गया। अब ये एक्ट है क्या? ये एक्ट पावर्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को टू अरेस्ट एंड एम्प्रिजन द सस्पेक्ट्स विदाउट एनी ट्रायल्स फॉर 2 मैक्सिमम ईयर्स। ट्रायल्स क्या होते हैं? ट्रायल्स एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी भी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका केस कोर्ट में ले जाकर स्टडी किया जाता है कि क्या वो एक्चुअल में गिल्टी है भी या नहीं। तो ये सारे प्रोसेस को इस एक्ट ने अवॉइड ही कर दिया, सीधा अरेस्ट एंड जेल। इसमें एक स्लोगन भी बहुत मशहूर हुआ था, दैट वाज नो दलील नो अपील एंड नो वकील। इसका मतलब था कि ना कोई आर्गूमेंट होगा, ना कोई लॉयर होगा एंड ना ही कोई अपील होगी। तो महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी डिफाइन किया था। इस एक्ट ने एक नेशन में यानी इंडिया में एक बहुत ही एंगर की वेव चला दी थी। लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे जब लोगों को इस एक्ट के डिटेलिंग में पता चल रहा था। ये महात्मा गांधी जी ने वैसे तो बहुत सारे एजिटेशंस किए, स्टेट वाइज बहुत सारे एजिटेशंस किए, लेकिन नेशन वाइड महात्मा गांधी जी का ये पहला एजिटेशन था। एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट था, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था किसी एक्ट को लेकर। तो महात्मा गांधी जी ने फर्स्ट अपना जो प्रोटेस्ट किया दैट वाज अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट 1919। अब ये क्यों किया? क्योंकि बहुत ज़रूरी था। इससे इंडियंस बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गलती के अरेस्ट हो रहे थे, एम्प्रिजन हो रहे थे। इससे इंडियन फोर्स कम हो रही थी। अब जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा था उसे अरेस्ट कर लिया जाता था एंड जेल में डाल दिया जाता था। तो ये एक्ट इस तरह से काम कर रहा था इंडिया में। तो इसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे। जब महात्मा गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया नेशन वाइड, तो इससे नेशन वाइड लोगों को अवेकनिंग मिली। लोगों ने स्ट्राइक्स की क्योंकि ये एक्ट वो पास नहीं होने देना चाहते थे। तो ऑल इंडियन स्ट्राइक हुई 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। और उस दिन सिर्फ महात्मा गांधी जी को ही अरेस्ट नहीं किया गया था, एंड उसी दिन पंजाब के 2 लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था। फर्स्ट वन इज़ सर सत्यपाल एंड सेकेंड वन इज़ सैफुद्दीन किचलू। इन 2 लीडर्स को, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल एंड प्रोमिनेंट लीडर्स थे पंजाब में, अमृतसर के लोग इससे बहुत ज़्यादा